पीटीआई का तरनोल में जलसा था, उसको रोक दिया, फिर इमरान खान साहब अपना कह रहे हैं भूख हड़ताल, फिर ये जो उमर अयूब के घर आज वो उन्होंने कहा कि वारंट ऑफ अरेस्ट लेके पहुंचे F10 में, एंड ये जो मामलात हैं व्हाट डू दे मीन? वसीम, इमरान खान ने जो भूख हड़ताल की बात की है ये एक अच्छी पॉलिटिकल मूव है, और मेरे ख्याल में किसी भी सियासतदान की तरफ से इतना बड़ा डिसीजन जो है ये उसी वक्त लिया जाता है जब वो ये देखता है कि अवाम उसके बड़ी तादाद में साथ हैं, और उनकी भूख हड़ताल के ऐलान की वजह से एवरी पासिंग डे लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा होगी, गुस्सा होगा, एहतजाज होगा। तो ये एक डिसीजन तो बड़ा अच्छा है। फाइनली ले लिया, क्योंकि कभी आगे पीछे नहीं, अभी तो उन्होंने सिर्फ कहा है ना कि मैं सोच रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, मगर ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, चाहे वो मैसेज हुकूमत के लिए है, चाहे वो अदलिया के लिए है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, कि अब जो केसेस आ रहे हैं बेहतर ये है कि आप लोग उन केसेस में मुझे लीगली जो है जो रिलीफ दें, अदरवाइज फिर पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज वो इमरान खान करेंगे। और इस लिहाज से पॉलिटिकली इट्स अ वेरी इफेक्टिव मूव अगर वो मतलब ये सीरियस है इस मामले पे, और अदालतें जो है मेरे ख्याल में उन पे भी प्रेशर पड़ेगा कि अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है, और इस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर पड़ेगा तो लीगली उनको कोई ना कोई रिलीफ जरूर दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी जो जलसे वाली बात हो रही है, अब थिंग्स आर जिसको कहते हैं ना गेटिंग टफ नाउ फॉर द गवर्नमेंट एवरी पासिंग डे। फॉर द गवर्नमेंट या फॉर पीटीआई? फॉर हर एक के लिए, मैं समझता हूँ हर एक के लिए, क्योंकि ये मुहर्रम भी गुजर जाएगा, और मुहर्रम के दिनों में शायद जो है सिक्योरिटी एजेंसी ज्यादा एक्टिव हो जाएं किसी भी वजह से, और उनके एक्टिव होने से में तो यही कहा ना उन्होंने कि मुहर्रम की वजह से हो रहा था। पीटीआई पे उनकी जो एक स्ट्रैटेजी सामने आ रही है, दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से जो उन पर प्रेशर आ रहा है। आमिर, आप ये बताइएगा कि ये जो भूख हड़ताल की बात इमरान खान कर रहे हैं, तरनोल का जो जलसा है उसको ज़ाहिर है अबॉर्ट कर दिया गया है, उमर अयूब के घर जो वारंट अरेस्ट लेके उनको पकड़ने की कोशिश की गई, तो क्या, और दूसरी तरफ ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पीटीआई इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, तो ये क्या टॉक फाइट है या कुछ और है? लेकिन जो आपने आखिर में कही ना बात के पीटीआई शरीक होने जा रही है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की, ज़ाहिर इमरान खान ने यही कहा कि हम सुनने जाएंगे। ये तो सबसे अच्छी बात है कि अगर वो पॉलिटिकल रास्ता लेने की तरफ आ जाएं तो इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि उनकी अपनी पार्टी के लिए और उनके अपने लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता कि वो इस बात पे कायम भी रहेंगे, क्योंकि वो खुद भी इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं, दो आने वालों के साथ एक बात, तीसरे आने वाले के साथ दूसरी बात, और उसी तरह भूख हड़ताल को आप ले लें कि उन्होंने साथ ये कहा था मैं पार्टी से मशवरा करूंगा, इसके बाद बात करूंगा। यानी एक थॉट उनके जहन में आई। जहन में से मुराद ये है कि लोग तो तकरीबन उनको मिल ही रहे होते हैं ना किसी अदालत की पेशी में, और कुछ वैसे जाके वकला भी, फैमिली मेंबर्स भी बाकी, और वहाँ पे वो साफियों से गुफ्तगू भी करते हैं। तो मैं उनको वो CMLA का ही कहता हूँ ना, कैंसल माई लास्ट ऑर्डर करके ना वो यू टर्न लेते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि ये मेरा बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है कि मैं जो चाहूँ और करूँ। वो कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें हुई। फिर हर बात पे वो जब काजी फायद साहब को सर कह के बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरी गलती है कि मुझे असम्बली से नहीं जाना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ों पे उनके लोग तावीलें भी दे रहे होते हैं कि नहीं ये काम बहुत अच्छा था, आज हम मकबूल तरीन लोग हैं। हो गए जी, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन फैसला आपने कबूलियत का। पाकिस्तान में ये जो हमारे दोस्त बैठे हुए बात भी कर रहे हैं आइन, कानून, जमहूरियत, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। ये जो आइन के लफ्ज़ लिखे हुए हैं बिल्कुल हुर्मत इनकी मौजूद है। मैं पहले भी कहता था 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, 14 मई को नहीं होंगे। ये आइन भी यही है, कानून भी यही है, और ये सुप्रीम कोर्ट भी यही है। और वो फैसला आपने 27 सफ़े का पढ़ भी लिया कि उसके बदले में क्या कुछ हुआ। इशू ये है कि एक ऐलान ISPR ने किया है बड़ा खुल्लम खुल्ला, और उन्होंने कहा है आप माफ़ी मांगें, यानी जुर्म कबूल करें, और फिर आप सियासतदानों से बात करें। अब अगर आप इस दौरान ये जो कह रहे हैं ना कि मैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम वाली APC में मेरी पार्टी जाएगी, हम जाने के लिए तैयार हैं, तो ये एक रास्ता है थोड़ा सा आगे निकलने का। अदरवाइज आप जलसे कर लें, आपको नहीं इजाज़त, आप नहीं कर सकेंगे। अब PTI के अंदर लड़ाई देखें कि DC पेशावर पे क्या लड़ाई चल रही है कि जो लोग उनके हारे हैं वो कहते हैं मैं इस DC ने हराया है, और वजीर आला कहते हैं कि जाहिर है कि वो DC वहां से तब्दील नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। कि लोगों ने ये इल्ज़ाम भी लगा दिए कि उन्होंने खुद हरवाया उन कैंडिडेट्स को जो वजीर आला के लिए अच्छे उम्मीदवार थे।
ये विद इन पार्टी भी फाइट मौजूद है। बाकी मैं लंबी चौड़ी नहीं कर रहा बात, नहीं वो तो होती है पार्टी और उनके लीडर अंदर। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इनके अंदर सबसे बड़ा मसला यही है कि पॉलिटिकल मशवरे देने वाले, अब वो हमारे दोस्त फवाद चौधरी हैं, वो बड़ा मशवरा दे रहे हैं, लेकिन असेंबलियां तोड़वाने का मशवरा भी उन्हीं का था। और चौधरी परवेज लाई की तो लाइव गुफ्तगू चल गई थी सारी की सारी। फिलहाल तो पार्टी कह रही है वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। अच्छा चले, आपका पॉइंट आ गया। उन्हीं के लोग बात कर रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब किताब में जब तक ये बातचीत नहीं कर रहे, या तो इनकलाब ले आए। बजट में लाना था इन्होंने इनकलाब, 2 जून को कहा था कि नहीं पास होने देंगे, वो तो गया हो पास। अब इनकलाब, अच्छा आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि इनको बातचीत ही करनी पड़ेगी, दैट्स द बेस्ट वे, अदरवाइज कोई रास्ता बनेगा नहीं। अतर वो कह रहे हैं कि जी जो ना इनको जलसा करने की इजाजत मिल रही है अदर देन केपी के, जहां उन्होंने किया भी अभी, तो इसी तरह से बात चलेगी। एपीसी में आ रहे हैं, वही रास्ता पकड़ें तो बात आगे बनेगी। देखिए प्रैक्टिकली तो राना साहब ने ये कहना कि मुल्क में आइन मुअत्तल है, शहबाज शरीफ एक खटपुतली है, और ये सारा जो निजाम है, चाहे अदालतें हैं, वो सब खटपुतली है, खुदा न खास्ता। मैंने नहीं कहा, ये आपके लफ्ज़ हैं, आप अपने नहीं, पर आप यही कह रहे हैं ना राना साहब, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो उनको जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे उनको कोई इजाजत नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ का इस्तारा इस्तेमाल नहीं किया, आप इस्तेमाल करें, नाम लेके करें। जी मैं कर रहा हूँ, करें आप जो कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी, मुझे फिर शायद आपकी बात समझ नहीं आई। आपने जो कहा कि वो जो मर्जी कर लें, उनको आइन और कानून के मुताबिक रिलीफ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का कहा, इलेक्शन नहीं हुए, तो इसका तो यही मतलब है ना कि ये सारा निजाम कठपुतली है। तो बेसिकली तो यही हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो फर्क हो रहा है। प्रैक्टिकली देखें ना, इस मुल्क में 2 बड़ी, कह रहा हूं ना कि आप कहें, डायरेक्ट कहें, अपने नाम से कहें। नहीं मैं उन्होंने नाम नहीं लिया शहबाज शरीफ का। ठीक है, उन्होंने नाम नहीं लिया, ठीक है, मतलब अब देखें ना, मैंने जिसका नाम लिया उनकी तरफ खुद जाए ना, मैंने तो नाम लेके बात की है। नहीं ठीक है, आपने कह दिया, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि अब मसला ये है कि अब या तो हम ये कह देना कि इस मुल्क में जमहूरियत है, और 2 बड़ी सियासी जमातें जो कहती हैं हमारी जमहूरी स्ट्रगल है और हमने एक हुकूमत बनाई हुई है। अब अगर आपने इस तरह फैसले करने हैं कि जनाब जब तक ये कोई खुश नहीं होगा या वो कोई खुश नहीं होगा तो कोई यहाँ पे सियासत नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है। देखिए हालात बहुत ज्यादा बदल गए, हालात इस तरह बदल गए हैं कि कहा गया कि जी रेड लाइन लगा दी, पर खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत से वो आ गए, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गए, मुल्क में सबसे ज्यादा उन्होंने वोट ले लिए। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। कन्फ्रंट्रेशन कब तक चलेगी? उसकी कन्फ्रंट्रेशन भी जो होती है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है, और उसकी भी एक वो जिसे कहते हैं ना टाइम होता है, उससे ज्यादा वो नहीं। आप दबाएंगे, किस हद तक आप लोगों को दबाएंगे? आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट अपना जो चाहती है वो नहीं कर पाएगी टोटली, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं इमरान खान जो है वो भी टोटली नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, इमरान खान तो अपनी तरफ से वज़ीर आज़म थे ना, ठीक है, और जो दीगर उनके इत्तेहादी दोस्त हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, इसलिए कि कबूलियत और कबूलियत का इस्तारा भी जो है ना, राना साहब ने नहीं बल्कि बड़े बड़े सीनियर सहाफियों ने, जो इनसे भी सीनियर है, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा, वराइट साहब ने सबसे पहले हमारे शो में कहा था कि मकबूलियत है, कबूलियत नहीं। अब ये कितना, लेकिन वो तो ठीक कहा था, कबूलियत नहीं है। मतलब ये कितना बड़ा अलमिया है कि अगर हम इस चीज को जस्टिफाई करें, कबूलियत, जमहूरियत में कौन सी कबूलियत होती है? आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसको, राना नहीं राना साहब तो जस्टिफाई नहीं कर रहे, आमिर साहब तो आपको वो बता रहे हैं कि जो हालात है, जो फैक्ट है वो ये है। पर मसला ये है कि इसमें कम से कम हम सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, जो ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। पहले भी हुआ था, पहले भी जो 70 से हो रहा है, 60 से हो रहा है, जब से हो रहा है गलत हो रहा है। तो जब तक एक यूनानिमस इस पे चीज नहीं है कि, लेकिन बातचीत से ही मसाइल हल होंगे, बातचीत से होगी, चाहे वो बिल्कुल वही ना, बातचीत से होगी। पर बातचीत में आपकी सियासी जो जमातें हैं उनका किरदार भी होगा। मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह बिल्कुल चुप करके बैठे में, उनको भी किरदार अदा करना पड़ेगा, लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। नून लीग की तरफ से अगर कोई ये समझता है कि शहबाज शरीफ से बात हो जाएगी और मसले हल हो जाएंगे, नहीं, जब तक मियां साहब नहीं बीच में आएंगे, मियां साहब और दीगर जो बड़ी सियासी गुफ्ते, सबसे बात होगी। लेकिन इस वक्त मियां साहब हो जाएं, जरदारी साहब हो जाएं, वो इस निजाम के बेनिफिशरी हैं। मुझे ये लगता कि वो कोई बामानी किसी किस्म के मुज़ाकरात करेंगे इमरान खान साहब से। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त यही सिचुएशन देख रहे हैं जो कि ये सस्टेन नहीं कर सकती ना जी, ये सिचुएशन कब तक सस्टेन करेगी? बट आई थिंक जो आमिर कह रहे हैं मती के बातचीत की तरफ आए और एपीसी पे बुलाया उन्होंने, और उन्होंने कहा हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम में से बहुत से लोग यही तो कह रहे हैं कि जी बैठ के बात कर लें।
देखिए एपीसी में ना तो नवाज शरीफ पार्टिसिपेट करेंगे, ना इमरान खान पार्टिसिपेट करेंगे। इमरान खान की बातें भी उनके लीडर और सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर आती है, नवाज शरीफ की बातें भी जो है आजकल इरफान सदीकी साहब या राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए बाहर आती हैं। ये दोनों लीडर इस पोजीशन में ही नहीं है कि आवाम के सामने खुद को पेश करें या बात कर सकें। चाहे नवाज शरीफ साहब की अपनी कमज़ोरी है या मसलियत है, इमरान खान की अपनी मजबूरी है और वो जेल में है। मगर हकीकत यही है कि इस वक्त जो टॉप की लीडरशिप है वो बिल्कुल आउट है, चाहे किसी भी वजह से, और मामला जो है कठपुतलियों के हाथ में है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि ये हुकूमत बिल्कुल कठपुतली है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। अब ये देखें ना कि मैं सिर्फ बहुत बड़ी बात करें, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 70 साल से ये कठपुतली निज़ाम रहा है हमारा। आप ये देखें कि जो कुछ जजेस के साथ हो रहा है, जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हो रहा है, और जो आज एजाज सैयद ने इंटरव्यू किया बड़ा अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब का, उन्होंने जो कुछ इंकशाफात किए हैं, अब उसके बाद कोई कसर रह गई है। आप ये देखें कि जो सरगोदा के जज थे एंटी टेररिज्म कोर्ट के, उन्होंने जो ख़त लिखा वो मलिक शहजाद अहमद जस्टिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, ट्रांसफार्मर और एग्जैक्टली, और उसी केस के अंदर हम देख रहे हैं कि अब उमर अयूब साहब के वारंट भी निकले हुए हैं। ये सरगोदा वाला ही ये केस था, एंटी टेररिज्म एक्ट वाला, और उसमें अभी तक चीफ जस्टिस काजिफ ईसा बिल्कुल खामोश है, और उनकी खामोशी की वजह से हौसले इतने बढ़ गए हैं कि जिन जजों को पहले जो है डिग्रियों के नाम पे उनको सपोर्ट करती रही है, अब उन्हीं डिग्रियों को वजह बना के ऐसे इल्जामात लगा रही है कि जिसकी वजह से पूरी अदलिया की बदनामी हो रही है। ये वही मुशर्रफाना पॉलिसी है ना, वो बीए की डिग्री इंट्रोड्यूस करा दी सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए। इसी तरह जजों को भी डिग्री के मामले में ब्लैकमेलिंग अब शुरू हो गई है। तो ये सारा निजाम कठपुतली नहीं है तो क्या है? और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस की जो खामोशी है, वो चीफ जस्टिस साहब की खामोशी बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम ब्रेक, जस्टिस साहब की सीजे की आप कह रहे हैं, चलें